हमारी हो गई लड़ाई। यहाँ पर मोटू बिटिया ने क्या साफ मना कर दिया है झूठी, लेकिन वहाँ का कुछ भी कैप्चर नहीं करेगी। व्यूअर जो हैं वो इनके एपिसोड देख के जाने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों की सजेशन और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्रिएट होते हैं ये वीडियो। तो चलिए जी, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। जो कल के वीडियो में कुछ बातें रह गई थी वो मैं कर रही हूँ आज आप लोगों के साथ यहाँ पर। तो कहना चाहूँगी कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि गुलाब सिंह ने भी अपनी फैमिली को एक्सपोज करना स्टार्ट कर दिया है। जहाँ फिर कह दें कि वो सच्ची बातें सामने लेके आ रहा है, सच्ची बातें कह दें, या फिर स्क्रिप्ट का ही एक हिस्सा, जैसा कि मैंने कल बताया था। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक टाइम था जब झूठी ने अपनी मी को एक्सपोज किया था। आप लोगों को पता है, पुत्तन के इन लॉज के यहाँ पर, है ना जी। और यहाँ पर जो गुलाब सिंह जी हैं ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी पीछे रहने वाले नहीं है। इन्होंने भी अपनी मी को जो है एक्सपोज किया। देखिए, कभी भी किसी भी बेटी हो या बेटा हो या कोई भी हो, हम लोग कभी किसी के कैरेक्टर पर उंगलियां नहीं उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीजें आती हैं कि देखिए, बच्चों के हाथ में होता है अपने बड़ों की इज्जत जो है वो, मतलब बच्चों को माँ बाप जो है वो प्राउड फील करें अपने बच्चों के ऊपर। लेकिन यहाँ पर तो जो बच्चे हैं उन लोगों ने तो कुछ ऐसे ऐसे कारनामे किए हुए हैं कि सबसे जो है वो कटके ही रह गए हैं, चाहे वो रिश्तेदारी से हो। लेकिन यहाँ पर बात जो है वो मैं ये कहने वाली हूँ कि बच्चों के हाथ में ही एडिटिंग का जो है वो रिमोट भी है। रिमोट कह दें या फिर बटन कह दें, कि इन लोगों को पता है कि एडिट कर देना है। तो मैं जैसे भी किसी भी हालात में, देखिए फैमिली में सब लोग इकट्ठा बैठे हैं कि रिजाई में बैठे हैं, तो अच्छी बात है कि यहाँ से पता लगता है कि फैमिली की आपसी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, प्रेम प्यार है। लेकिन जरूरी नहीं है सब लोग जो हैं इसी नजरिए से देखते हो। जैसे हम लोग सोचते हैं कि देखिए फैमिली की आपसी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, बैठ के अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हल्का फुल्का माहौल बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग अलग नजरिए से भी देखते हो तो वो कुछ और ही सोचेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले से ही कुछ लोग जो है बातें करते हुए नजर आते हैं, कमेंट सेक्शन भर जाते हैं इनके। फाइनली फिर ये कमेंट सेक्शन जो है ऑफ करते हैं। लेकिन यहाँ पर फैमिली का हल्का फुल्का माहौल एंजॉय करते हुए दिखाए गए हैं गुलाब सिंह जी। लेकिन वहीं पे कुछ लोग जो हैं वो बातें करते हुए नजर आते हैं। वहां पर ये कहना चाहूंगी कि एडिटिंग का बटन आपके हाथ में, वो चीजें आप एडिट कर सकते हो। मतलब मी जो है अगर वो लेटी हुई है, बैठी हुई है, तो मतलब बच्चों का ये नहीं है कि मतलब रिस्पेक्ट करें उस चीज को आप एडिट कर सकते हो। अगर आप तक ये मेरा एपिसोड पहुंचता है जहां आप देखते हो, तो ये चीज आप समझिए। बहनें भी हैं, लेटी हैं, कैसे हालात में बैठी हैं, अब सब चीजें जो है गुलाब सिंह दिखा देते हैं। अगर बहन जो है वो कहीं ना कहीं बताती हुई नजर आती हैं कि देखिए मम्मी को, जैसे मैंने कल बोला, झूठी ने बोला कि मेरे हाथ से अनियन की स्मेल आती है इसलिए मैं कट नहीं करूंगी। लेकिन उस सीन को कट कर सकते थे गुलाब सिंह, लेकिन नहीं किया, क्योंकि गुलाब सिंह के ही वीडियो जो है वो दिखाने की कोशिश में है कि मेरे वीडियो जो है वो ओरिजिनल है। मैं जो दिखाता हूँ बिल्कुल ओरिजिनल दिखाता हूँ, जो भी है जैसा भी है नेचुरल है मेरे वीडियो में। मतलब तो फिर स्क्रिप्ट किसके लिए लिखी जाती है ना। ये बात जो है आज मैंने एक क्वेश्चन अपनी वाइटी फैमिली के लिए रखा है, तो प्लीज आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। चलिए, एक तो ये बात हो गई। अब थोड़ी सी बात हम लोग नन्नू के ऊपर भी करना चाहेंगे कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन आया नहीं, कमेंट्स ही कह रहे हैं, उनका कमेंट आया। उन्होंने ये बोला कि नन्नू जो है वो उनकी हेल्प करता था ना, उनकी नहीं, पुत्तन की हेल्प करता था। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि जिद भी अच्छी नहीं होती है ना। अच्छे के लिए जिद हो, बुरे के लिए जिद हो, जिद ज्यादा अच्छी नहीं होती। गांव में ये नहीं है कि मेड नहीं मिलती, गांव में बहुत बहुत मेड मिल जाती है ना। लेकिन जब हाउस वाइफ अगर वर्किंग है, वो हाउस वाइफ नहीं है, और स्पेशली वो एक न्यू बॉर्न बेबी की मदर है, तो काम जो है वो बच्चे की वजह से डिले हो जाता है। कभी मतलब बच्चा सो रहा है तो काम कर लिया, लेट सवेर हो जाता है। लेकिन हस्बैंड का जो काम है वो अपना कंटिन्यू रखे, ये नहीं कि मदद कर दी या वो कर दी। यहाँ पर मैं नन्नू की ना साइड ले रही हूँ, ना मैं पुत्तन की साइड ले रही हूँ। यहाँ पर देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे वीडियो से कोई एक अच्छा मैसेज सबके लिए जाए। यहाँ पर बात सबके लिए हो रही है ना। एक वर्किंग वुमेन जो है अगर वो अर्न करती है तो आप समझ सकते हो
कि वो आपके घर में, परिवार में एक अच्छा योगदान दे रही है, फाइनेंशियली आप लोग स्ट्रांग हो रहे हो, आप भी हो रहे। लेकिन अगर एक हस्बैंड पहले टाइम पे कमाता था तो 8 लोग बैठ के खाते थे, लेकिन आज के ज़माने में अगर परिवार के जितने लोग हैं सब कमाएं तो घर को आप अपने आगे ले जा सकते हो, तो सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा बनती है ना। वहाँ पर एक छोटी सी मेड को लेके हम लोग जो है बातें नहीं कर सकते, है ना, मतलब उस चीज़ के लिए जिद नहीं कर सकते। बहुत सारी शॉर्ट वीडियो ऐसी हैं जो कि मेरे सामने है, इसलिए मैंने उस पर बात करी। आज जो है सिर्फ और सिर्फ मदर इंडिया फैमिली के लिए बात नहीं की जाएगी। आज यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ थोड़ी सी लखनवी गर्ल के लिए भी। लखनवी गर्ल जो है वो एक अनजाना चेहरा नहीं है, सब लोगों को पता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि अगर वो स्क्रिप्ट के थ्रू है, मतलब स्क्रिप्टेड ही है सारा कुछ। जैसे कि लास्ट टाइम जो लखनवी गर्ल है वो अपने बहुत ज़्यादा मलिक, अरमान मलिक की कहते हैं ना, वीडियो से इंस्पायर थी, उसकी फैमिली से वो इंस्पायर थी, है ना, जिस वजह से उसने और उसके हस्बैंड ने एक स्क्रिप्ट रेडी करी थी जिसके थ्रू वो सबके सामने आना स्टार्ट हुई थी कि वैसे ही कुछ करते हैं, ऊपर माले पे आप शिफ्ट हो जाओ, नीचे मैं रहूंगी। क्या कुछ ऐसा ही ससुर के मामले में भी सामने आया? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी की जिंदगी को देख के इंस्पायर मत होए, आप अपनी लाइफ को देखें, है ना। ऐसा ही जूठी की फैमिली में भी हुआ है कि जूठी से इंस्पायर होके बहुत सारी लड़कियों ने वैसा किया। ऐसा जूठी ने खुद ही, यहाँ पर मैं अपनी मन गढ़ंत बात नहीं है कोई भी, यहाँ पर जो एपिसोड में दिखाया जाता उसके एवज ही बात की जाती है। जूठी ने अपने ही एपिसोड में एक इंस्टाग्राम की वो लगाई थी चैट, जिसमें कि किसी हस्बैंड ने ये चीज़ बोली थी कि आप इतने महंगे महंगे इतने कॉस्टली सूट जो है पहनती हो कि जिसकी वजह से मेरी वाइफ जो है वो आपसे इंस्पायर होकर मेरे साथ झगड़ा करती है। मेरी सिर्फ कोई 15 के 20 हज़ार सैलरी है, जिसमें इतने महंगे 8 से 10 हज़ार रुपीज़ का सूट जो है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप समझ सकते हो जिसको मंथली पूरे 20 हज़ार खर्चे करने, जिसमें सेविंग भी है, हारी बीमारी भी है, कबीलदारी भी है, जान की रिश्तेदारी नातेदारी, जिसमें दुख सुख में जाया आया जाता है, घर खर्च भी है, उसको उसी 20 हज़ार में सारा करना है ना। लेकिन यही बात सबके सामने जूठी कहने में कतराती है कि ये मुझे प्रमोशन वीडियो से है, मैं पीआर करूंगी, नेक्स्ट आपको ये सूट देखने को नहीं मिलेंगे, है ना जी। तो फिर यही बात हुई तो इसने बोला कि मैं तो नहीं कहती किसी को मुझसे इंस्पायर हो, ये है वो है। एक जमाना था जब सब कहते थे कि फिल्मों को देखकर लोग बिगड़ते हैं। अब जो है वेब सीरीज आ गई हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है, या फिर ऐसे इन्फ्लुएंसर आ गए हैं, इनके बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें कि क्या इनको देखकर आज की जनरेशन रोज नहीं बिगड़ रही, उनके दिमाग पे कितने जल्दी असर हो रहा है, क्योंकि सबके हाथ में फोन है। फिल्में एक जमाने में जब वो बनती थी वो भी घर के हालात जो थे वही सबके सामने, जो कि दुनिया में चल रहा होता था वही सबके सामने लाया जाता था। जो अगर पुरानी वीडियो अगर आप लोग पुरानी फिल्में अगर आप लोग देखो तो उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा घर घर की कहानी, और भी पता नहीं कौन से स्वर्ग से सुंदर, ऐसे कुछ है ना, ऐसे बहुत सारे मतलब पुरानी फिल्में थी जिसमें कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता था। कुछ अलग ग्रेड की भी फिल्में बनती थी जिनको कह दें कि बिगड़ने वाली भी हो सकती थी, है ना। लेकिन आज की तारीख में आप जो चाहो सर्च करो और देखो, है ना, बिगड़ने के लिए बहुत है। लेकिन अगर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आपके साथ कुछ जनरेशन जुड़ी हुई है जो कि आपको फॉलो अप करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके फॉलोअर जो हैं उनको आप एक अच्छा और हेल्दी कंटेंट जो है वो सर्व करें, है ना जी। यही कहना चाहती हूं मैं। तो यही वो बात है कि आज की जनरेशन को भी ये मैसेज है कि अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, छोटों से करें प्यार, क्योंकि आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हो तो आपको देखकर, अगर घर के आप बड़े हो तो छोटे बच्चे भी आपको देखकर वही सीखेंगे, है ना। रही पुतन और नन्नू की बात, वो मैं बाद में करती हूँ। जहाँ पर मैं रुचि की भी बात कर रही थी, जानने की आपको पता है लखनवी गर्ल की, अगर वाकई में ही उसका वो दुख है कि वो स्क्रिप्टेड अगर नहीं है तो बहुत ही गलत बात है। क्योंकि ऐसा मामला, मैंने यहाँ पर स्क्रिप्टेड इसलिए कहा कि अगर वो स्क्रिप्टेड है तो गलत है लखनवी गर्ल के लिए, अगर वो सही है, क्योंकि एक दो मामले मेरे सामने, मेरी फैमिली में भी एक मामला ऐसा नजर आया है ना, जिस वजह से मुझे लगा कि उसका दर्द सच्चा भी हो सकता है अपने हस्बैंड को लेके, है ना।
क्योंकि वो आज से नहीं, पिछले 4-5 साल से अपने चैनल जो 3-4 उसने बनाए हुए हैं, उससे काफ़ी अच्छी अर्निंग करी है, उसने उसमें घर बनाया है। तो आप समझ सकते हो कि झूठी ने भी घर गाड़ी जो है यहीं से यानी कि वाईटी से ही मिली है, मेहनत करी है। आप समझ सकते हो कि अगर बहुत दिल में दर्द है, दुख है, घर में कोई परेशानी है कि आप एपिसोड बनाने का मन ही नहीं लगता, लेकिन किसी की मजबूरी है, उसको उसकी अर्निंग ही यहीं से है तो उसको बनाना पड़ता है। और यहाँ पर झूठी को जो कि कितनी भी परेशानी हो, लेकिन एपिसोड जब ज़्यादा परेशानी होती है तो वो 2-2 3-3 बनाने लग जाते हो, ऐसा किसी ने कमेंट भी किया है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर मैं चाहती यहाँ पे तो मेरे पास बहुत भरपूर कंटेंट था ये 2 महीने, है ना, लेकिन नहीं, मुझे किसी के साथ दुख नहीं, किसी का दुख मैं बांटना चाहूंगी, है ना, लेकिन मैं अपना दुख चाहती हूँ कि कोशिश करती हूँ, भगवान से अरदास करती हूँ, प्रेयर करती हूँ, हे प्रभु तू ही हमें हिम्मत देना, तुमने अगर ये दुख मिला है इससे निकलने से के लिए भी, इसको मतलब कि इससे उबारने में भी तू ही हमारी मदद करना, है ना जी। और साथ में इतनी प्यारी मुझे वाईटी फैमिली, इतने अच्छे दोस्त मिले हैं कि मैं वाईटी पे मैंने पोस्ट शेयर करी थी, तो आपको पता है कि जब इतनी सारी दुआएं इकट्ठा हो जाती हैं तो फिर भगवान को भी सुनना पड़ता है। तो इंसान जो बीमार है, जहाँ दुखी है कोई, तो वो जल्दी जल्दी हील कर जाता है ना। तो यही कहना चाहती हूँ कि कंटेंट बनाकर अगर लखनवी गर्ल ये सब चीज़ें परोस रही हैं तो वो चीज़ें गलत हैं। उसके लिए आप पोस्ट का सहारा लें, डेली अपने व्लॉग जो जैसे ला रहे हो वैसे लाएं, ठीक है जी। तो आप जल्दी उभरोगे, आपकी दुआएं, आपके लिए दुआएं की जाएंगी, प्रेयर की जाएगी, तो भगवान भी जल्दी ही सुन लेंगे आपकी, है ना। तो ये चीज़ें गलत है कि आप कंटेंट बना के वो सबके सामने लेके आए, क्योंकि यहाँ पर जो लखनवी गर्ल है वो रिएक्शन में भी उतर चुकी हैं, उसका एक चैनल जो है वो रिएक्शन चैनल भी बन चुका है, वहाँ पर बहुत अच्छी वो होस्ट बनकर सबके सामने आई है। ये भी उसमें टैलेंट था, ये मुझे आइडिया नहीं था, मतलब काफ़ी अच्छी होस्ट बनी है वो, है ना जी। ये वो बातें जरूरी नहीं हर किसी में माइनस पॉइंट ही ढूंढे जाए, है ना, जिसके जो माइनस पॉइंट है वो बता रहे हैं, जिसमें जो प्लस पॉइंट है वो भी हम बता रहे हैं। और यहाँ पर जो है पुत्तन परी को भी जो उसके प्लस पॉइंट थे हम लोगों ने पहले बताए हैं, जो माइनस पॉइंट थे वो भी बताए हैं, लेकिन हमेशा से ये कहा है कि सुनो सबकी, और इधर मतलब अच्छे से हर पहलू से जांच लो, परख लो, फिर फैसला सुनाओ। और यहाँ पर तो दीदी की ही जान पर बन आई है, ऐसा लगा पुत्तन परी के एपिसोड से कि दीदी को लेकर ही कटाक्ष करती हुई नजर आई है पुत्तन परी, अकेले में वही टंकी के पास बैठकर बतियाती हुई नजर आई है पुत्तन परी, है ना जी। और वहीं पे जूठी जो है वो खसियाई बिल्ली कहते खंबा नोचे वैसी शक्ल बनाते हुए नजर आई हैं झूठी भी, है ना जी। और ऐसी अतरंगी अतरंगी हरकतें करती हुई भी नजर आई हैं। और जहां पर गुलाब सिंह ने जी अपने जीजा को, जीजा कह रहे मोटू बिटिया को, उसने जो है एक्सपोज भी किया है 2 बार, उसने थंबनेल को चेंज करके, है ना जी। मतलब साफ है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, सारा मसला जो है वो है डॉलर का ही, है ना। तो यही वो बातें। और मैं एक चीज आप लोगों के साथ यहाँ पर ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि इन सब में मोटू बिटिया वाकई में बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी हैं, जो भी हैं, लेकिन वो भी फैमिली को सही से सलाह मशवरा देती हुई नजर नहीं आती हैं। लेकिन बाकी लोगों को सलाह मशवरा देने के लिए, जैसा कि बताया है गुलाब सिंह ने, अगर हमारी फैमिली में कुछ भी होता है तो सलाह जो है घर में मानी जाती है मोटू बिटिया की, और जहाँ फिर मदर इंडिया की, है ना जी। तो अब ये दोनों की डिस्कशन कब चलेगी जिससे कि फैमिली में सब कुछ नॉर्मल हो जाए, क्योंकि एक इंसान गलत हो सकता है, नन्नू जीजा गलत है, 2 इंसान गलत हो जाते हैं, मामा फैमिली गलत है, मतलब सब गलत तो नहीं हो सकते। अब सब रिश्तेदारी का कोई आना जाना नहीं दिख रहा, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही है ना, कि कोई भी सामने आता हुआ नजर नहीं आता, ना ही ये लोग जाते हुए नजर आते हैं शादी ब्याह में, जहाँ फिर ये लोग इसलिए नहीं जाते हैं रिश्तेदारी में कि कहीं किसी की फेस वैल्यू ना बन जाए। जैसा कि इनके ही घर में आए थे कुछ मेहमान जिनको नहीं लिया गया था सामने, है ना, चलिए उनकी फेस वैल्यू ना बन जाए, वो इनका मैटर है, नहीं बनाना चाहते, क्योंकि बहुत लोगों की इन्होंने फेस वैल्यू बना दी है, लेकिन उन लोगों ने इनको पहचाना नहीं। इन अपने घुटनों के बल बैठ के उन्होंने जो पहाड़ों की रानी, मैं जिसको कहती हूँ आपको पता है, झूठी को पहाड़ों की रानी खूबसूरत को
थैंक यू नहीं बोला कि थैंक यू दी। और जहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर यही सिर्फ एक मुद्दा था नन्नू से बहुत बड़ी नाराजगी का, तो वही नन्नू जहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि घुटनों के बल पर कह के थैंक यू बोल देते, घुटनों के बल पर नहीं, एक मैसेज ही कर देते, सामने से थैंक यू दीदी बोल देते, तो वहीं शायद झगड़ा खत्म हो जाता। जहाँ फिर नन्नू जो है एक्चुअली में पहचान गया था कि उसको लगा था नहीं ये तो ताउम्र का जो है वो बन गया है कि आज अगर थैंक यू बोला तो कल को पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ। और यहाँ पर जो झूठी है, बताना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग से ही प्रेगनेंसी के टाइम से ही पुत्तन परी के ऐसे ऐसे टाइटल स्टार्ट हो गए थे कि हमारी हो गई लड़ाई। ऐसे बहुत सारे टाइटल्स हैं जिसमें हुआ कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था सब कुछ, लेकिन ये फेसेस बनाती कहाँ से सीखे हैं? मदर इंडिया से। मदर इंडिया के फेस एक्सप्रेशन, जैसा कि मैंने कल भी बोला ना, तो मतलब लाफिंग वाले होते हैं, पता ही नहीं लगता वो हंस रही हैं कि रो रही हैं, या फिर वो तरस खा रही हैं, क्या कर रही हैं कुछ नहीं पता लगता। लेकिन जब वो लोट पोट होके हंसती हैं तो पता लगता है कि वो हंस रही हैं, है ना जी। और वहाँ पर गुलाब सिंह भी इंसल्ट करते हुए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता, वो कर देता है कहीं पे भी, मी की भी, बहनों की भी, सबकी कर देता है इंसल्ट, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसको भी कहा गया है भाई जितना इंसल्ट करोगे, जितना मतलब बेइज्जती करोगे, उससे ज़्यादा डॉलर आएंगे, तो फिर डॉलर भी वैसे ही आते हैं। सो इन सब चीज़ों को समझें। आज की जनरेशन को यहाँ से यही मैसेज देना चाहती हूँ कि बड़ों की रिस्पेक्ट करें, छोटों से प्यार करें, लेकिन पैसे की भी कहते ना इज्जत करें। इज्जत से कमाया हुआ पैसा जो है वो भी आगे इज्जत दिलवाएगा। अगर इंसल्ट करके अपनों की पैसे इज्जत कमाई तो वो इज्जत नहीं होती, वो इंसल्ट ही है। तो वो चीज़ें आप लोगों ने देख लिया, सब लोग दरकिनार हो गए, दूर दूर हो गए हैं। अब जो सेना भी तैयार की थी झूठी ने, जिसमें कॉपी पेंसिल देके, छोटे मोटे कपड़े वपड़े देके वो छोटी मोटी जो सेना तैयार की थी, अब उन लोगों को भी देना लेना कर दिया है बंद। लेकिन यहाँ पर मोटू बिटिया ने क्या साफ मना कर दिया है झूठी को कि अगर मेरे मायके में जाने की, मोटू बिटिया के मायके में अगर जाती है झूठी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए भी, लेकिन वहां का कुछ भी कैप्चर नहीं करेगी, ऐसा कुछ। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी ये इन लॉज के क्या गई नहीं होगी, गई होगी, बिल्कुल गई होगी। लेकिन मोटू बिटिया अपनी फैमिली की प्राइवेसी रखना चाहती है, वो नहीं चाहती कि मेरी फैमिली को बिल्कुल भी ये अपने एपिसोड में लेके आए और डॉलर कमाए, क्योंकि लोग वहां से भी बातें करते हैं। ऐसा बेस्ट फ्रेंड ने बोला था कि मेरे नियर जो हैं मेरे सॉरी नेबर जो हैं वो इनके एपिसोड देखते हैं, जाने की झूठी के, है ना। तो 100 बातें निकलती हैं। जेठानी साहिबा भी करती होंगी क्योंकि वो भी वर्किंग है जेठानी साहिबा, ऐसा तो बता दिया था झूठी के एक एपिसोड में बेस्ट फ्रेंड ने। तो चलिए जी, मेरा आज का एपिसोड वीडियो जो है यहीं तक। मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।